थैंक यू। आप सबने अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ी, माइंड्स पावर, सफल जीवन का विज्ञान। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आपने ऐसा लिखा कि अब तक बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं मन की शक्ति के बारे में, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं और उसमें जो ज्ञान दिया गया है वो या तो अधूरा है या तो वास्तविकता से बिल्कुल पर है। ऐसा क्यों लिखा? दोस्तों, आपने वो 4 अंध इंसानों की कहानी सुनी होगी। 4 अंध इंसानों को यह पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो कहीं एक दूर खड़े हुए हाथी को जाके किसी एक अंध इंसान ने जानने की कोशिश की कि हाथी कैसा होता है। तो एक अंध इंसान के हाथ में हाथी की पूंछ आई और उन्होंने बताया हाथी रस्सी जैसा होता है। दूसरे एक अंध इंसान ने जाके हाथी के पैर को छुआ और उन्होंने बताया कि हाथी एक खंभे के जैसा होता है। और उसी तरह हर अंध इंसान ने जाके हाथी को महसूस करके अपने अपने अभिप्राय दिए और हर इंसान ने जो बताया हाथी के बारे में वो गलत था। किसी ने बताया हाथी खंबे जैसा होता है, किसी ने बताया रस्सी जैसा होता है, सबने बताया वो गलत था। यस और नो? सबने जो बताया वो अपना अपना दृष्टिकोण, सीमित दृष्टिकोण दिया जो कि गलत था। बिल्कुल उसी तरह मन के बारे में आज तक जितने लोगों ने भी कुछ कहने का प्रयास किया है वो उनका निजी और सीमित दृष्टिकोण है मन के बारे में, वो संपूर्ण नहीं है। पिछले करीब 15-18 सालों से मैं मन के विषय पर आई बीन रिसर्चिंग, मैं रिसर्च कर रहा हूं, बहुत सारे किताबों को पढ़ा, बहुत सारे दुनिया भर के नॉलेजेबल लोगों को मैं मिला, कई सारे संत महात्माओं को मिला और मैं जानने की कोशिश की कि मन दरअसल में है क्या। और मैं आपको आज ये बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं, ने भी कुछ कहने का प्रयास किया है वो उनका निजी और सीमित दृष्टिकोण है मन के बारे में, वो संपूर्ण नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है। शरीर में मन कहीं पर भी नहीं होता है। जैसे कि मन दरअसल में क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है। जैसे कि इस हॉल में मैं यहां पर खड़ा हूं, स्टेज पर मैं सांसें ले रहा हूं, मैं अपने फेफड़ों में हवा को भर रहा हूं, आप भी सांसें ले रहे हैं और आप भी अपने शरीर में हवा को भर रहे हैं। यस और नो? तो हम इस हॉल में जो व्याप्त हवा है उसमें से कुछ हवा अपने शरीर में भरते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मन जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और उस व्याप्त मन का कुछ हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं। जी, ओके, हम कैसे अपने विचारों को दूर कर सकते हैं, ये आप सेमिनार जब शुरू होगा ना आपको समझ में आएगा, जब मन का पूरा कंसेप्ट समझोगे। ठीक है, यहां पर आप कुछ लोग बैठे हैं, कुछ सर्विस करते होंगे, कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं और कुछ गृहिणियां भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हर इंसान को जीवन के किसी न किसी पहलू में परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए। यस और नो? सबको चेंज चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हमको पता नहीं है कि ऐसा कौन सा काम करने से या ऐसा कौन सा निर्णय लेने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अगर हम अपने आप को सवाल पूछें तो हमें जवाब मिलेगा कि यदि 5 साल पहले मैंने ये निर्णय ले लिया होता था तो शायद आज मेरा जीवन कुछ अलग होता। यस और नो? मतलब किसी न किसी वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से, जोश उत्साह की कमी की वजह से हम वो निर्णय नहीं ले पाए हैं और वो निर्णय नहीं लेने की वजह से आज हमारे जीवन में वो परिस्थिति नहीं है जो हम चाहते हैं। तो अगर हम अपने आप को सवाल पूछे तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमें कोई निर्णय लेना चाहिए था जो हम नहीं ले पाए हैं। तो सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम। सही वक्त पे सही निर्णय। यस और नो? सवाल ये होता है कि सही वक्त पे सही निर्णय लेने के लिए
क्या जरूरी है? सही वक्त पे सही निर्णय लेने के लिए जरूरी होता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की अवस्था और हमारे मन की अवस्था जो है वो जोश, आत्मविश्वास से भरपूर होनी चाहिए। जब हमें निर्णय लेना है तब यदि हमारे शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि हमारे मन की अवस्था ठीक नहीं है, मन में गुस्सा है, दुख है, ईर्ष्या है, उदासी है, तो भी हम सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये शरीर और मन की अवस्था है क्या? आप यहां पर देखेंगे, यहां पर एक चित्र आपको नजर आएगा। इस चित्र को देखकर आप क्या महसूस करते हो? खुशी या डर या असुविधा महसूस करते हो? यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यस और नो? अनकंफर्ट फील करते हो। इसे देखकर क्या फील करते हो? अच्छा फील करते हो। इसे देखकर क्या फील करते हो? खुशी, हैप्पीनेस, यस और नो? अभी देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से। अभी क्या हुआ? आपने कुछ नोटिस किया? जैसे ही आपने किसी चित्र को देखा, चित्र देखते ही आपके शरीर और मन की अवस्था बदल जाती है, यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी अनुभव हम करते हैं, उन सारी घटनाओं और अनुभवों को हम अपने दिमाग के अंदर चित्रों के रूप में प्रोसेस करते हैं, चित्रों के रूप में स्टोर करते हैं। और जीवन की घटनाओं और अनुभवों को दिमाग में चित्रों के रूप में प्रोसेस करने का जो ये प्रोसेसिंग है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, यस और नो? और वो नियंत्रण नहीं होने की वजह से हमारी परिस्थिति कैसी होती है? तनाव भरी, गुस्सा है, स्ट्रेस है। सवाल यह है कि दरअसल हम चाहते क्या हैं? व्हाट डू वी वांट? हम चाहते हैं कि हम जीवन में सुखी रहे, स्वस्थ रहे और जीवन में एक समृद्धि भी मिले हमें, यस और नो? 3 थिंग्स, हैप्पीनेस और वेल्थ एंड हेल्थ, यस और नो? ये 3 चीजें चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या करोगे? एंड हम ये सीख सकते हैं, वी कैन लर्न टू रीप्रोग्राम आवर ब्रेन। हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करना सीख सकते हैं ताकि हम अपने जीवन के अंदर वो सारा सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को हासिल कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो दिमाग को प्रोग्राम करने की बात कर रहे हो, हमने तो सुना है माइंड को प्रोग्राम करने की बात सुनी है आज तक। तो यही मेरा आपसे कहना है कि दरअसल में मन क्या है वो समझना होगा। मन को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। जैसे कि इस हॉल में जो हवा है उसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि इस हॉल में जो हवा है उसमें से ज्यादा हवा का उपयोग, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम अपने शरीर में, अपने फेफड़ों में भरें। तो उसके लिए हम अपने फेफड़ों की क्षमता को जरूर बढ़ा सकते हैं, यस और नो? तो मन का उपयोग जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है मन, उसका उपयोग हम करते हैं तो दिमाग नाम का जो डिवाइस हमें ईश्वर ने दिया है उसके जरिए करते हैं। और अगर हम मन की शक्ति का बहुत उपयोग करना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग की, ब्रेन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। आइए समझते हैं। ये सारे जो लोग आप यहां पर देख रहे हो, ये सभी कामयाब लोग हैं, यस और नो? सभी कामयाब लोग हैं। सवाल ये है कि ये कामयाब लोगों में और बाकी लोगों में फर्क क्या है? इन लोगों के पास भी 2 आंख 2 कान हैं, इन लोगों के पास भी 2 हाथ 2 पैर है, बाकी लोगों के पास भी है। इनके पास ऐसी क्या खास बात है? पर इनके पास 2 चीजें थी, फोकस एंड पैशन। इस बात को ध्यान से समझिएगा। फोकस से इंसान की चेतना विकसित होती है, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस मिलती है। पैशन से इंसान को यूनिवर्सल माइंड, यानी कि वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है, जिसे हम ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, उस शक्ति का हमें सहयोग मिलने लगता है जब पैशन होता है जीवन में। तो फोकस एंड पैशन, ये दोनों का जब संयोजन होता है, मिश्रण होता है, तो हमें परमात्मा जिसे हम कहते हैं, ईश्वर जिसे हम कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है, उसका हमें सहयोग मिलने लगता है। इसको लिटरली पावर कॉल्ड हायर कॉन्शियसनेस, वो मिलने लगता है। तो उसके पहले ये समझना होगा कि ये कैसे काम करता है, मन क्या है। जैसे मन का हम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? आप दिन के उजाले में घर में बैठे हैं और दिन के उजाले की वजह से आप घर में आसपास की सारी चीजों को देख सकते हैं, यस और नो?
अगर अंधेरा होता तो नहीं देख पाते। अब दिन के उजाले में आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, आप चीजों को बड़ा देख सकते हो, मैग्नीफाई करके देख सकते हो, यस और नो। लेकिन किसी कागज के टुकड़े के ऊपर आप उसको फोकस करोगे तो क्या वो कागज का टुकड़ा जलेगा? घर के अंदर नहीं जलेगा। घर के अंदर दिन के उजाले में आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को कागज के ऊपर फोकस करोगे तो वो जलेगा नहीं। इसके लिए आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, यस और नो। अब देखिए धूप जो है, अब आप घर में जो दिन का उजाला है उसको आप ये नहीं कह सकते कि सूरज मेरे घर के अंदर है, ऐसा नहीं कह सकते। यहां तक कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी सूर्य नहीं है, वो उसका एक अंश है, उसकी झलक है, यस और नो। लेकिन सूर्य प्रकाश और दिन का उजाला, इन दोनों का सोर्स क्या है? सूरज, यस और नो। तो हम जिस चेतना का उपयोग करते हैं, जो चेतना का हम अनुभव करते हैं, जिस माइंड का अनुभव हम करते हैं, उसका भी एक सोर्स है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल माइंड। तो मन का उपयोग हम एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कर सकते हैं, दूसरा इसको फोकस कर सकते हैं, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड पावर को उपयोग कर सकते हैं हम। लेकिन हमने सुना है मन जो, जहां तक सवाल है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमने सुना है, यस और नो। हमने सुना है कि कॉन्शियस माइंड का पावर 10% है, सबकॉन्शियस माइंड इज 90%, यस और नो। हम कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसका करीब 90% हिस्सा जो है आइसबर्ग का समंदर के पानी के अंदर, वो इट इज लाइक सबकॉन्शियस माइंड। अब जरा समझने वाली बात है कि यदि कॉन्शियस माइंड 10% है, सबकॉन्शियस माइंड 90% है, अब ये आइसबर्ग बना है किससे? समंदर के ही पानी से, यस और नो। तो यदि ये हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हिस्सा जो है कॉन्शियस है, तो समंदर के पानी का बाकी का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? डू यू एग्री विथ मी, यस और नो? अब जरा ध्यान से समझिए, मन और शरीर का रिश्ता क्या है। यहां पर आप देख रहे हैं एक महावत है और एक हाथी है। ये महावत और हाथी दोनों में से पावरफुल कौन है? कुछ लोग कह रहे हैं हाथी। अब देखिए, इस महावत को कहा जाए कि तुम्हें 500 किलो वजन का एक बहुत बड़ा सा लकड़ा उठाना है, क्या महावत में उतनी ताकत है कि वो उठा सके? नहीं। लेकिन हाथी में उतनी ताकत है कि वो 500 किलो का लकड़ा जो अपनी सूंड से उठा सके, ये सुनो। लेकिन महावत के पास वो शक्ति है, जिस शक्ति के उपयोग से वो हाथी के पास वो अपना वो काम करवा सकता है, ये सुनो। तो जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं वो महावत की तरह पावरफुल है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं वो हाथी की तरह ताकतवर है। लेकिन महावत हाथी से काम लेता है तो काम लेने के लिए वो एक हथियार का उपयोग करता है, अंकुश। उसके हाथ में एक अंकुश होता है। तो दिमाग जो है, ब्रेन, वो अंकुश की तरह है, ओके। और मन, शरीर और ब्रह्मांड का क्या रिश्ता है? जहां पर आप यहां पर देख रहे हो कि एक मोमबत्ती है, ओके। हमारा जो शरीर है इट इज लाइक अ कैंडल। एक उदाहरण से समझा रहा हूं आपको। और कैंडल के अंदर ये जो धागा है इट इज लाइक ब्रेन। और ये जो ज्योत आप देख रहे हो, फ्लेम, इट इज सोल। और ज्योत के आसपास ये रोशनी की जो परिधि है दैट इज कॉल्ड चेतना, आत्म चेतना हम कहते हैं, कॉन्शियसनेस। अब ध्यान से सुनिए, अगर इस हॉल के बीचों बीच, इस स्टेज के बीचों बीच एक जलती हुई मोमबत्ती है, स्टेज में पूरा अंधेरा है, और वो मोमबत्ती की रोशनी का एक दायरा होगा, यस और नो। अब कोई छोटी सी चीज इस स्टेज पर रोशनी के दायरे के बाहर पड़ी है तो क्या वो चीज नजर आएगी? नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए उस रोशनी के दायरे को बढ़ाया जाए, मतलब उस फ्लेम को इंटेंसिफाई किया जाए, तो रोशनी का दायरा बढ़ेगा, यस और नो। और रोशनी का दायरा बढ़ेगा और जो चीज पहले नजर नहीं आ रही थी वो नजर आने लगेगी, ये सुनो। ठीक उसी तरह जब हम अपने सोल को प्यूरिफाई करते हैं, सोल को इवॉल्व करते हैं,
तो हमारी चेतना का दायरा बढ़ने लगता है, हमारी चेतना आत्म चेतना विकसित होती है, एंड हमारी आत्म चेतना विकसित होके यूनिवर्सल माइंड के साथ मर्ज हो सकती है। वी कैन एक्सपीरियंस दैट गॉडनेस विद इन अस। ओके, एंड इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है, जिसको हम ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, इसीलिए ईश्वर ने हमें मन की शक्ति दी है। बाकी सारे जीव जो हैं उसके पास भी मन तो है, प्राणियों के पास भी मन तो है, लेकिन मन का उपयोग करने की शक्ति उनके पास नहीं है। जिसमें सिर्फ प्राण है उसे हम प्राणी कहते हैं, जिसमें सिर्फ जान है उसे हम जानवर कहते हैं, लेकिन हम मानव कहलाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लाइफ के बाद, लाइफ आफ्टर लाइफ, व्हेन वी इनकारनेट एज ह्यूमन बीइंग, जब इंसान के रूप में हम आए, तब ये सिलसिला शुरू हो गया कि गॉडनेस विद इन को एक्सपीरियंस करना। इसीलिए हमें मन की शक्ति दी गई है, और इसीलिए हम मानव कहलाते हैं, क्योंकि हमें मन की शक्ति का उपयोग करने की क्षमता दी गई है। बाकी जीव के पास वो नहीं है। और मन क्या है? मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, वो इसलिए कि मेरे और आपके बीच में स्पेस है, और वो स्पेस जो है मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी को आपके कानों तक पहुंचाने का माध्यम है। यस और नो? हमने 7वीं कक्षा में साइंस में ये पढ़ा होगा। यदि आपके और मेरे बीच में स्पेस नहीं होता और वैक्यूम होता, शून्यावकाश होता, तो क्या मेरी आवाज की तरंगे आपके कानों तक पहुंचती? नहीं पहुंचती। तो जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, वो शक्ति पृथ्वी के सारे जीव से बात करती है, कम्युनिकेट करती है, मैसेजेस भेजती है। एंड माइंड इज द मीडियम थ्रू विच द हायर इंटेलिजेंस टॉक्स टू एवरी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। मन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से जो ईश्वर हम जिसे समझते हैं, वो ईश्वर हमसे बात करता है। समस्या क्या होती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो ये जो डिवाइस है, दिमाग जो हमारा है, वो उन डिवाइन कम्युनिकेशन के संकेतों को, उन फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करने की क्षमता खो देता है। क्योंकि ईश्वर हमसे बात करता है, वो किस लैंग्वेज में बात करता है? गुजराती में, पंजाबी में, मराठी में, अंग्रेजी में नहीं। वो जो बात करता है वो है फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज। कभी कभी हमारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करके उसको पिक्टोरियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके दे देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई घटना जब होती है, उस घटना घटने से पहले हमें पूर्वाभास हो जाता है, और घटना होने के बाद हम कहते हैं मुझे कई दिनों से ऐसा एहसास था, आई हैड अ गट फीलिंग। यस और नो? सो वो गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग वो है कि आपके ब्रेन ने उन फ्रीक्वेंसियों को पकड़ा, लेकिन आपका ब्रेन उस वक्त उस फ्रीक्वेंसी को शब्दों में परिवर्तित करके देने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए आप समझ नहीं पाए। लेकिन आपको एक अनुमान, पूर्वाभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। यस और नो? कई बार आपने यह अनुभव किया होगा कि आपने रात में ख्वाब में, सपने में कोई घटना देखी, और जो घटना आपने सपने में देखी वैसी ही घटना कुछ दिनों के बाद घटती है, और आप कहते हो कमाल है, मुझे कुछ ही दिन पहले ऐसा सपने में दिखा था। यस और नो? आप में से किसी ने ऐसा अनुभव किया है? प्लीज रेज योर हैंड। वाह, देखिए बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कल क्या होने वाला है, हमें किसी को नहीं पता। दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है वो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है, पर वो हमारी आत्म चेतना के दायरे के बाहर है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कभी कभी अनायास अपने आप जब हम रात को सो जाते हैं, एक ध्यान की, स्लीप इज अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। यस और नो? नींद भी एक सहज ध्यान है। तो उस ध्यान की स्थिति में, नींद की स्थिति में जब हमारी आत्म चेतना एक्सपांड हो जाती है, तो जैसे मोमबत्ती की रोशनी की परिधि का दायरा बढ़ता है तो दायरे के बाहर पड़ी हुई चीज हमें नजर आती है, वैसे ही जब हमारे आत्म चेतना का दायरा बढ़ता है तो कभी कभी उन फ्रीक्वेंसी को वो पकड़ लेता है, और हमारा ब्रेन सांकेतिक रूप से हमें बता देता है, ड्रीम के, स्वप्न के रूप में या सांकेतिक रूप से। ओके, अभी देखिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये जनाब है, ये इस रूम में खड़े हैं, और ये एक लेडी है वो दूसरे रूम में खड़ी हैं। अभी मैंने आपको मोमबत्ती का एग्जांपल दिया था, अभी मोमबत्ती के कंटेक्स्ट में ही इस एग्जांपल को हम समझेंगे। तो ये जो जनाब है, जैसे कि मैंने कहा, शरीर मोमबत्ती की तरह है, और ये आसपास अब सफेद रंग का जो अंडाकार में आप देख रहे हो वो है
चेतना की परिधि, फॉर एन एग्जाम्पल। अब इस रूम में बाकी का जो हिस्सा ग्रे कलर का हिस्सा है, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ठीक उसी तरह ये जो लेडी इस रूम में खड़ी है, ये सफेद रंग का हिस्सा जो है वो है उनकी चेतना की परिधि, उनका कॉन्शियस माइंड जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इस रूम का जो येलो कलर का बाकी का जो हिस्सा है, वो है उस लेडी का सबकॉन्शियस माइंड। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तब हम उसी पूरे ब्रह्मांड में जो मन व्याप्त है, जब हम सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बोलते हैं, तो हम किसको रिफर करते हैं? जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मन है, उस व्याप्त मन का वो हिस्सा जो हमारी चार दीवारों के भीतर है, उसी की हम बात करते हैं। यस और नो? द माइंड विच इज कन्फाइंड विद इन स्पेस एंड टाइम, समय और स्थल की सीमा के भीतर जो हिस्सा है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे हम आइसबर्ग का एग्जाम्पल देते हैं, तो समंदर में तो पानी बहुत है, लेकिन हम उसी हिस्से की बात करते हैं जो बर्फ के रूप में जमा हुआ हिस्सा समंदर के सतह के नीचे है। यस और नो? ठीक उसी तरह जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो हम मन के उस हिस्से की ही बात करते हैं जो हमारी चेतना के दायरे के बाहर का हिस्सा समय और स्थल के भीतर में है। लेकिन अब जरा ध्यान से समझिए कि यदि ये पीच कलर का हिस्सा जो है, यदि इस लेडी के लिए सबकॉन्शियस है, तो ये ग्रे कलर का हिस्सा उस लेडी के लिए क्या हो गया? अनकॉन्शियस माइंड। यस और नो? और इस जनाब के लिए ये येलो कलर का हिस्सा जो है, वो हो गया उनके लिए अनकॉन्शियस माइंड। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वी डू नॉट हैव इंडिविजुअल माइंड, हमारा व्यक्तिगत मन है ही नहीं। जैसे हम इस हॉल में बैठे सांसें ले रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हो कि इस हॉल में से हवा का कौन सा हिस्सा आप सांसों में भर रहे हो? कैन यू स्पेसिफाई? नहीं। तो उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में जो मन व्याप्त है, उसका कुछ हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम वी आइडेंटिफाई एज इंडिविजुअल माइंड। एक्चुअली ऐसा है नहीं, और ऐसा नहीं होने की वजह से ही कई बार आपने ये अनुभव किया होगा कि आपने देखा होगा कि कभी दो दोस्त आमने सामने बैठे हैं और दोनों दोस्त एक ही साथ एक ही बात करते हैं, दोनों के मुंह से एक ही बात निकलती है, तब क्या कहते हैं? अरे कमाल हो गया, मेरे दिमाग में भी यही विचार चल रहा था। यस और नो? ऐसा होता है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कभी कभी दोनों व्यक्ति जो आमने सामने बैठे हैं, उनकी जो आत्म चेतना की जो परिधि है, वो अपने आप मर्ज हो गई। जैसे ही मर्ज हो गई, तो क्या हो गया? दूसरे व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे थे, वो उस दिमाग में भी चले गए। यस और नो? जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास भी मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ ऑन है, मेरे मोबाइल का भी ब्लूटूथ ऑन है। यस और नो? आप समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजिकली समझा रहा हूं मैं। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? यस और नो? तो आपके मोबाइल का ब्लूटूथ है, तो मैं आपके मोबाइल में से डाटा रिसीव कर सकता हूं। यस और नो? द सेम वे, दिमाग, आपका दिमाग और दूसरे व्यक्ति के दिमाग की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। जब फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो विचार समान हो गए। ओके, अब सवाल ये आता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मन का उपयोग कैसे करें ताकि हम अपने जीवन में हम जो चाहें, द सेम वे, दिमाग, आपका दिमाग और दूसरे व्यक्ति के दिमाग की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। जब फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो विचार समान हो गए।